लेके चल रहे, वो कहते हैं यार बाजार में जाना, राम राम सत्य। नहीं तो ऐसे भी लोग उसमें होते, एक कहीं मलाई बेचने वाले को चढ़ गया, उसका मर गया चाचा बेचारा मलाई बेचता था, वो बर्फ की मलाई, तो देखा चाचा मर गया, लोग लिए जा रहे, चाचा यार मैं भी साथ हो जाऊं, बिरादरी का मामला। वो अपना बर्फ का डब्बा रखा एक पास है, तो चाचा के मुर्दे के साथ और कंधा लगा दिया चाचा की पीठ को, मुर्दा जिसमें उठाते उसमें। लोग कहे राम राम सत्य है, वो कहे मलाई बहुत ठंडी, बर्फ खा लो। बगल वाले ने कहा बेवकूफ क्या बकता है, कहा क्या बकता हूं, कौन मुर्दा उठाया चाचा लिए जा रही है, मलाई बर्फ कहां से आ गई। तो आदमी के संस्कार जो होते हैं इतने परिपक्व होते, तो तुमको बांध करके उस वक्त वही बिरादर तुम्हारे तुम्हें घर से निकालेंगे और लेके तुम्हें मुर्दा घाट जाएंगे। फिर क्या करेंगे, महात्मा बोल रहा था, वहां चिता के ऊपर जलती हुई आग में जब खूब तेज धड़ाके उठेंगे, तेरी लाश को उसके ऊपर रख करके जब तू खूब जलने लगेगा लकड़ियों की तरह से, तब तुझे छोड़ के वहां से चले आए घर को। तब नहीं कोई कहेगा दुनिया नाली बैठी हो, कोई नहीं रहेगा बेटा, सब घर को आए। अब घर आके अपनी रचना रचेंगे, छोड़ दीजिएगा बच्चों। मन तो सबका उसकी दौलत में है, उसकी कमाई में है, और बाहर से ढोंग रचेंगे। हाँ चल, तब ऐसे क्या होगा, अब बाजी बाजी बाहर की बिरादरनी गोतनी आएंगी तो उनको आंसू न आए तो मिर्ची छोड़िए, क्योंकि बिरादरी को आंसू दिखाने जो। हाँ, अब ये लीला रचेंगे और बातचीत होने के बाद फिर पूछेंगे कुछ बच्चों के लिए छोड़ गया, कुछ कर गया कि नहीं कर गया। अब जो वहां से जवाब मिले, अगर किसी ने चाय पानी पूछ लिया घर वाले ने तो ठीक, नहीं तो उसके घर से आपा करके जब लौटेंगे ससुरे ने चाय भी नहीं पूछा। बेटा ये होगा तेरे साथ कल को, चाहे तू मान चाहे न मान, होना यही है। फिर क्या होगा, तेरी सब जायदाद को बांट बूट के आपस में बस वो कर लेंगे फैसला। 10-5 दिन के बाद फिर तेरे लिए कौन रोता है, भूल जाएगा। इसलिए तुझे ये महात्मा लोग चेताते हैं, कहते हैं जागना तो जाग ले अफलाक के साया तले। अरे बाद में फिर ये न कहना मुझसे हुआ कुछ भी नहीं, अभी वक्त है, अभी संभलने का टाइम है। अगर अपने को बना ले तो अभी संभल जा, जीते जी संभल जा, वरना जब तू जाएगा तेरे बदन पर सिर्फ एक कफन का टुकड़ा रखेंगे, तेरी कुल कपड़े उतार लेंगे, तेरी अंगूठी घड़ी चाड़ी सब कुछ उतार लेंगे और तुझे कफन में लपेट करके रख लाएंगे चिता पर। फिर कहेंगे अब हड्डियां बटोर लो, हरिद्वार पहुंचा दे। बड़ी कृपा करेंगे तो तेरी हड्डियां राख में से चुन के हरिद्वार पहुंचा जाएंगे। बस यही तेरा नतीजा है। इसलिए तुझे चेतावनी दी जाती है कि अभी तेरा वक्त है, बहुत कीमती वक्त है। तेरे सांसों में अभी इतनी ताकत है, तेरे में इतना महान शक्ति है कि तू चाहे तो अपने इनके द्वारा उस भगवान को मिल जा, नर्तन को सफल कर ले, आत्म साक्षात कर ले, ईश्वर की प्राप्ति कर ले, जो तू चाहे कर सकता है। सिर्फ तू अपनी कमियों को त्याग दे, बस।
और कमियां त्यागने के लिए क्या बात है, तू बिल्कुल शुद्ध करके प्रकृति माता ने इस संसार में भेजा था, एकदम देवता बना के भेजा था, तेरे में कोई दोष नहीं था, तू ऐसा निर्मल बना के भेजा था। यहां आकर के संग दोष से तेरे में से सब दोष आ गए, तेरे में दोष नहीं। बताओ बच्चे का दोष को मानता, कितने शुद्ध होते हैं वो, सबको प्यारी लगती है, क्यों, क्या बात है उनमें? यही बात है कि उनके अंदर कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, इसलिए सबको प्यारे लगते। हम तुमको देख के सब डरते, ये क्या बात? तो वो तुम्हारे अंदर के कलुषित भाव ही दूसरों के लिए भय रूप बने हुए हैं, इसलिए अपने को संभाल ले। मानव जीवन को सफल करना है तो अपने इन बातों के ऊपर विचार करके कि फिर आगे बढ़ो। कर सब कुछ सत्य हो तुम, जब चेते तब ही सही। अब भी अगर लग जाओ, चाहे कल ही शरीर छूट जाए, तुम्हारा ख्याल अगर दृढ़ हो जाए तो ये तो ऐसी बात है, भक्ति बीज पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संसार ब्रह्मांड का उलटफेर हो जाएगा, ये सृष्टि बदल जाएगी, लेकिन तेरी दिव्य भावनाएं बिल्कुल तेरे साथ ही रहेंगी, क्योंकि तू शरीर नहीं है, तू इस शरीर में रहने वाला आत्मा है। और ये सृष्टि, सूरज, चांद, नदी, समुद्र सब विलय जाएंगे, लेकिन तू तब भी रहेगा। और तेरे ये संस्कार तेरे साथ ही जाएंगे, इसलिए तू अपने संस्कारों को दिव्य बना, अपना कल्याण कर, मानवतम को सफल कर ले। तेरी मर्जी है, तेरी बातें तेरे हाथ है, करना है तो घड़ी मेरे सामने आ गई, लोग कह रहे बस करो, तो तो याद ही नहीं रहता। चलो भाई, चलो बोलो छुट्टी। जिज्ञासा को लेकर आए हुए अभी तक आप लोगों को भजनों के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से आपके कल्याण के लिए बहुत कुछ कह दिया गया। अगर आदमी इन बातों का मनन करे तो उसमें से एक बात पर भी दृढ़ हो जाए तो उसका कल्याण अवश्य। अगर उसने उसको मनन करके अपने जीवन में चरितार्थ न किया तो फिर लाख जन्म में भी कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो ये बात है कि कल्याण का स्वरूप क्या है। आज तो दुनिया कहती है हमारा कल्याण हो जाए, मगर वो कल्याण को तो समझती नहीं। कल्याण कहते किसको? दुनिया के सकाम भक्त जो होते हैं वो तो संसार की किसी इच्छा की पूर्ति हो जाने को कल्याण समझती हैं। जिसकी नौकरी नहीं लगी और उसने कहीं जाकर के कुछ अन्याय विनय किया या कहीं मनौत मनाई, उसकी नौकरी लग गई तो वो कहता मेरा कल्याण हो गया। अगर किसी को कर्ज है और किसी तरह से उसके नाम लॉटरी आ गई, उसका कर्ज उतर गया तो कल्याण है मेरा। लड़का नहीं है और किसी भागी कभी मार किसी तरह से अगर लड़का हो गया तो कहता बस कल्याण हो गया। तो ये संसारिक जो बातें हैं ये कल्याण का स्वरूप नहीं है। ये तो थोड़ी देर के लिए तेरी इच्छा की निवृत्ति हो, ये कल्याण नहीं है। कल्याण का तो मतलब ये है कि ऐसे सुख की प्राप्ति करनी कि जिसके बाद फिर कभी दुख हो ही नहीं। कल्याण किसको कहते हैं? आवागमन से रहित होने का नाम कल्याण है।
जन्म मरण के छूटने का नाम कल्याण है। संकल्प विकल्प की अत्यंता निवृत्ति का नाम कल्याण है। अपने आत्मा की अनुभूति होने का नाम कल्याण है। ईश्वर की प्राप्ति का नाम कल्याण है। और ये संसार की वस्तु की प्राप्ति का नाम थोड़ी कल्याण है। ये तो थोड़े देर के लिए तेरे दिल में जो भाव उठाया, तेरे भाव की पूर्ति हो गई और तू बस समझ लिया कल्याण कल्याण यही। तो मानव तन जो मिला है, ये संसार की वस्तुएं तो सुत दारा धन लक्ष्मी ये तो पापी के लिए हो। संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ डोल। समझे? सुत लड़का दारा स्त्री धन, ये दुनिया का सब धन विभव जो कुछ है, खाली रुपया ही रुपया धन नहीं होता। तुम्हारे जानवर भी तुम्हारा धन है, तुम्हारी मोटर भी तुम्हारा धन है, तुम्हारी मोटरसाइकिल भी तुम्हारा धन है, तुम्हारा मकान भी तुम्हारा धन है। कहते हैं सुत दारा धन लक्ष्मी। अरे ये तो पापी के भी हो। ये बड़े आदमी का बात कोई नहीं। ये तो जो पापी है, रात दिन डाके डालते हैं, शैतानी करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये तो उनको भी प्राप्त हो जाता है। अगर तूने भी इन्हीं चीजों को प्राप्त किया तो तेरी बहादुरी क्या हो? जो भक्त है उसको तो ये निश्चय होना चाहिए कि प्रारब्ध पहले बनी और पाछे बना सभी। तुलसी चिंता मत करो, बोलो श्री रघुवीर। तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो तुम्हारी प्रारब्ध तो पहले ही बन गई। तुम्हारे गर्भ में जब तुम माता के थे तभी लिख दी गई। इस शरीर के द्वारा तुम इतना दुख भोगोगे, इतना सुख भोगोगे, इतना तुम्हें मान मिलेगा, इतना तुम्हारा अपमान होगा, इतना तुम्हारे को सुख होगा, इतना दुख होगा। ये तो पहले ही तय है। फिर इसके लिए क्या मांगना? हम तो अज्ञान की वजह से ये समझते हैं कि नहीं, ये हम करते हैं तब होता है। ऐसी बात नहीं है। ये तेरे पहले ही प्रारब्ध के द्वारा तय है। हाँ, एक बात है, तुझे भगवान ने पुरुष बनाया, तुझमें शक्ति भरी, तुझको पूर्ण अंग संपन्न किया, तुझको भगवान ने बुद्धि दी। अगर तू पुरुषार्थ करने में कसर लगाएगा तो तेरी प्रारब्ध में भी कुछ कमी आ जाएगी। जैसे तुम ज्योतिषियों के पास जाते हो और ज्योतिषी तुम्हारी कुंडली देखते हैं, हाथ देखते हैं, इधर उधर करते हैं। एक ज्योतिषी ने एक आदमी को कहा कि भाई ग्रह के मुताबिक तेरी किस्मत में बहुत बड़ा राज है। उसने बोला अच्छा। तो कहा महाराज जब राज मिलेगा क्या होगा? कहा अरे तेरे चारों तरफ कार ही कार होगा, बार बड़े से बड़े लोग तेरे चारों तरफ घूमते रहेंगे और तू अपनी मस्त रहे। तो वो बेचारा जब बड़ा हुआ तो वो पुलिस का जो सिपाही होता ना चौक में, वो हुआ। अब ज्योतिषी की बात भी सच हो गई। वो चारों तरफ तो मार कार ही कार घूमती है, कभी यही करता बीतता है सारा दिन उसमें। लेकिन अब ज्योतिषी ने जो कहा वो बात ठीक है, कार तो उसके चारों तरफ है। अब वो शहर है, शहर में हजारों बड़े से बड़े छोटे से छोटे सारे आदमी चारों तरफ घूमते हैं उसके, समझे? तो अब ये फल हुआ और ज्योतिषी ने जो कहा था वो भी ठीक हो गया। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपको पुरुषार्थ करने में तो कसर नहीं करनी चाहिए, लेकिन
मिलना उतना ही है जो प्रारब्ध में, उससे ज्यादा नहीं। तो तुम प्रारब्ध पर संतोष करो और जिस कार्य के लिए तुम आए हो वो करो। ये जो दुनिया का हम सब काम करते हैं, ये काम सब गौण है और तुम्हारा असली काम है उस सत्य की, ईश्वर की, आत्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। आए तुम किस काम के लिए? ये जो संसार का काम कर रहे हो सब, ये काम तो सिर्फ इस शरीर की रक्षा के लिए है और इसका फल कुछ नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि तेरे शरीर की रक्षा रहेगी, तेरी सुविधाओं का सामान तेरे जरा बाह्य सुख का कारण बन सकता है, कल्याण का कारण ये नहीं बन सकता। इस वास्ते तुझे चाहिए कि जिस लक्ष्य को लेकर तू आया है अपने उस रास्ते पर आगे बढ़ और इस कार्य को जैसा करता वैसा कर, तुझे हम रोकते भी नहीं। अभी महात्मा ने तुझसे कहा कि देखो तुम ये कर्म तो तुम ये करो जो कर रहे हो अब भी करो, मगर एक भेद से करो कि तुम इसे निष्काम कर दो। तुम मंदिर में जाओ, तुम पूजा करो, तुम रामायण पढ़ो, तुम भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, जो व्रत करो, नियम करो, धर्म करो, करो, मगर उसमें एक बात ये लगा दे कि उसको निष्काम कर, उसके बदले में कुछ न मांग। अगर तू उसके बदले में कुछ मांगेगा तब तो मजदूरी हो गई, उसकी निष्कामता खत्म हो जाएगी और उसका जो वो महान फल होना है ईश्वर प्राप्ति, आत्मानुभूति, वो नहीं होगा। संसार के पदार्थ प्राप्त होंगे। अगर उसी कर्म को तू निष्काम भाव से कर दे तो उसका फल होगा अंतःकरण की शुद्धि। तेरा अंतःकरण शुद्ध और सात्विक बनेगा और सात्विक अंतःकरण को ही ज्ञान होता है। ये न समझ लेना कि ये बड़ी डिग्री ले लिया है तो ये ज्ञानी हो गया। ज्ञान गुण कुछ नहीं, ज्ञान अलग बात है और ये डिग्रियां लेना अलग बात है। तुम लाइब्रेरी की लाइब्रेरी पढ़ डालो तो क्या तुम्हें ज्ञान हो जाएगा? नहीं, तुम्हें मौखिक ज्ञान होगा, शाब्दिक ज्ञान होगा। जो ज्ञान है वो नहीं होगा। ज्ञान तो इतनी बड़ी चीज है, वो तो एक बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान को और एक मूर्ख को बराबर होता है। तुम कहोगे ये कैसे महाराज जी? मूर्ख को भी वैसे ही ज्ञान होता है जितना एक बड़े विद्वान को होता है। ये क्यों होता है? उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हारे को हम शहद खिलाते, तुम बहुत पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग हो, अफसर हो, चलो बड़ा काम करते हो, और वही शहद हम एक भेड़ चराने वाले को खिलाते हैं। तो शहद की मधुरता की जो अनुभूति है वो एक बहुत बड़े डिग्री वाले को और उस बकरी चराने वाले को बराबर हो। हाँ, वो पढ़ा लिखा सिर्फ उसके लिए बहुत कुछ मिसालें पेश कर सकेगा, बाहरी बात बना सकेगा, लेकिन वो शहद के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकेगा किसी शब्द के द्वारा। स्वाद कैसा था ये तो वो मूर्ख ने और पढ़े लिखे ने बराबर अनुभव किया। उसने भी खाया, उसने भी खाया, जैसा स्वाद उसको आया ऐसा ही उसको आया, फर्क तो कुछ नहीं है। तो इसलिए हम बताते हैं कि ज्ञान जो है वो शुद्ध अंतःकरण में होता है। आज हमारे इतने बड़े बड़े डिग्रियों को पास किए हुए
बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन क्या उनको ज्ञान हो गया? महात्माओं ने तो कहा, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। एक बहुत डिग्रियां लिया हुआ आदमी है, बहुत पढ़ा है, अंग्रेजी उर्दू फारसी अरबी दुनिया भर की भाषा सब पढ़ लिया है, सब जान लिया है, और एक कुछ नहीं पढ़ा। वो जो नहीं पढ़ा अनपढ़ है, उसके अंदर भी उतना ही काम है, उतना ही लोभ है, उतना ही मोह है, उतना ही अहंकार है। जैसा उसका मन है ऐसा ही अगर पढ़े लिखे का भी हो, तो उस पढ़े लिखे में तो उस मूर्ख में फर्क क्या है? फिर उसमें फर्क क्या? हाँ, तब उसकी विद्या का तो हम फल तब मांगे कि उसके अंदर के दोष नष्ट हो जाए और मूर्ख के बने रहे। ऐसा तो नहीं, अगर वो विद्वान है, कितना बड़ा विद्वान क्यों नहीं है वो, उसके अंदर अगर ये दोष मौजूद है कि वो एक मूर्ख से और कुछ ज्यादा नहीं। परिणाम क्या होता है जानते हो? आज हम लोग इतनी इतनी डिग्रियां पास करते हैं, इतने इतने पढ़ लेते हैं, इतने हम कॉलेजों में मेहनत करते हैं, और होता क्या है? हमको डिग्री मिली और तलाश नौकरी की शुरू हो गई। हाय, नौकरी मिल गई। अगर नौकरी मिल गई तो फिर कहता अरे कुछ नहीं यार, अब ब्याह हो जाए, अब चला दुनिया का सिलसिला दूसरा। और यही एक मूर्ख के दिल में भाव भरे रहे तो फिर उसमें क्या फर्क है? यही वो चाहता है, यही वो चाहता है। और फिर इन सब बातों के चाहने का मतलब क्या है हमारा? हम क्यों चाहते हैं इन बातों को? इसलिए कि हमें सुख मिले, इसलिए तो फिर हमको तो सुख मिलता नहीं, सुख तो हमारा भाग जाता है आगे। वस्तु की प्राप्ति होने तक जो हमारे दिल में ख्याल है, शायद उतनी देर के लिए है कि भाई ये बात हो जाती तो ऐसा जरूर, फिर हम बहुत खुश हो। लेकिन जब वो बात प्राप्त हुई तो बस से सुख खत्म और वस्तु आगे। ऐसा रिवाज है दुनिया का। इसलिए आप लोगों को ये बताया गया या सुनाया जाता है कि भाई पहले तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध सात्विक बनाओ। अगर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो, अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है, आत्मानुभूति करनी है, उस सत्य को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, इन सब कामों से पहले अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? ये मलिन क्यों हो गया? हमारी वासनाओं ने ही इस मन को मलिन किया हुआ है, और वो वासनाओं को ताकत हमारे खान पान, हमारे व्यवहार से मिली है। हम उसको बदल दें। बस जो अभी महात्मा ने तुम्हें बताया, क्या बताया? कहा बात तो वही है मगर व्यवहार बदल गया। ये कुटिया में आने से और यहां के रहने वाले लोगों के और दुनिया में रहने वाले लोगों के व्यवहार में फर्क पड़ गया, जरा खान पान बदल गया बस। यहां लोग नहीं आते, नहीं आना चाहते, क्यों? वहां मन की बात करने के लिए स्वतंत्रता है, यहां जरा बंधन है। यहां का बंधन वो नहीं महसूस करना चाहता है। बाहर तो उसको स्वतंत्रता, मर्जी है पान खाए, मर्जी है शराब पिए, मर्जी है जुआ खेले, मर्जी है ताश खेले, मर्जी है जैसा मर्जी वैसा करे।
वहां वो स्वतंत्रता अनुभव करता है, जहां बंधन अनुभव करता है। और के तो इस वास्ते पहले तुम्हें अपना खान पान और व्यवहार को शुद्ध करना होगा। जहां त्रुटि देखो तुम खुद समझते हो, किसी से पूछने से कुछ बात नहीं, अपने से आप ही पूछ लो क्या ठीक है और क्या गलत है। कोई कर्म करते हो तो अपने अंदर प्रश्न करो, क्या मैं जो ये करने जा रहा हूं ये ठीक है? अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आए ठीक है तो बस ठीक ही है, फिर करो, मगर धोखा न खाना। तुम्हारे अंदर दो मन है, एक आला और एक अदना। अदना मन उसको कहते हैं जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के बुरे कर्म के संस्कार हैं, उसके द्वारा जो बना उसे अदना मन कहते हैं। और शुभ कर्मों के जो संस्कार हैं उसके द्वारा जो बना उसे आला मन कहते हैं। अब साधारण लोग इस गोरख धंधे के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि यार क्या शराब पी ले, क्या हर्ज है? फिर बाबा तू कहता था बड़ा खराब बात है, मत पीना। अब देखो बात चल रही है, तर्क हो रहा है, अन्न में मार, मन में खलबली मची हुई है, फिर बेचारा आदत से मजबूर होके कहता है यार बाबा ने ही तो कहा ना, आखिर गवर्नमेंट ही इतने हजारों ठेके खोले हुए, ये क्या अगर पाप होता तो गवर्नमेंट कहाँ खोल दी? और दुनिया के लाखों आदमी करोड़ों से शराब रोज बिकती है, तो ये सब नरक जाएंगे, बस वो बाबा ही सड़क जाएगा। जब इतने नरक जाएंगे बीचे हम भी सही। चलो ये मन तुम्हारा अदना मन जो है, बुरे कर्मों के संस्कार का बना हुआ जो मन है, वो तुम्हें ये सलाह देने लगता और तुम उस तरफ ज्यादा खिंच जाते और खट से वैसे बन जाते। लेकिन वो बात ठीक है। इसलिए अपना कल्याण तुमने आप करना है। अगर तुम कल्याण अपना न चाहो तो सब बात फेल हो जाएगी। हाँ, तुम चाहो कि मैं अपना कल्याण करूं, मैं जिस कार्य के लिए संसार में आया हूं, जो मेरा उद्देश्य है, मैंने इस जीवन में उसको पूरा करना है। तुम्हारी ये पक्की लगन हो तो तुम्हारे को मदद कुदरत के द्वारा मिल सकती और तुम आगे बढ़ाए जा। अगर तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती तुम पर कोई नहीं करता, करे भी तो उसका कोई असर नहीं होगा। तुम खुद तैयार होगे तभी बात करोगे। अगर तुम बात तो हमने तुम्हें सुना दी, कर तुम एक ही दिन में सारी बातों को सुन के कल्याण तो कर सकते हो।